नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस टमोजो के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलेखन नोट्स परचेस कर सकते हैं। यदि आज का हमारा वीडियो आप देखते हैं तो आपका 1 या 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आज मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व जनजाति व्यक्तित्व में जो रहे हैं बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना ही होगा, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। प्रमुख बात यह है कि इनका जो जन्म की तारीख है 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका जो नेतृत्व है, इन्होंने डगडुआ उमरिया में इस अपने आंदोलनों का नेतृत्व किया था। अंग्रेज पुलिस अधिकारियों, क्रिश्चियन मिशनरियों, भूपतियों, महाजनों के शोषण व अत्याचारों के खिलाफ छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा आदिवासियों के विद्रोह 1899-1900 का नेतृत्व बिरसा मुंडा जी के द्वारा किया गया था। एवं 3 फरवरी 1990 को इनको बंदी बनाया गया और 9 जून 1900 को रांची जेल में यह वीर गति को प्राप्त हुई। तो कुल मिलाकर जो रहा है, ध्यान रखना है कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को और इनके जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने नेतृत्व किया है डगडुआ उमरिया में। इसके बाद हम यदि बात करते हैं शंकर साय एवं रघुनाथ साय के बारे में। शंकर साय एवं रघुनाथ साय। शंकर साय का जन्म 1783 ईस्वी में हुआ था और एक गढ़मंडला के गौड़ शासक थे। राजा शंकर साय जो हैं निजाम शाही के प्रपुत्र तथा सुमेर शाही के एकमात्र पुत्र थे। इनके पुत्र का नाम रघुनाथ साय था। राजा शंकर साय जमींदार तथा आम जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। महारानी दुर्गावती के प्रतापी वंशज थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और इनको जो है, इनको और इनके पुत्र रघुनाथ साय दोनों को शंकर साय गोंडमाना के राजा थे, और जिन्हें अंग्रेजों ने अपने पुत्र रघुनाथ साय सहित 18 सितंबर 1858 को विप्लव भड़काने के अपराध में तोप के मुँह से बांधकर उड़ा दिया था। ये दोनों गौड़ समाज की थी। इनको मतलब जो है विप्लव भड़काने के आरोप में और तोप के मुँह से बांधकर उड़ा दिया गया था। और जो इनकी प्रमुख रूप से रहा था कि इनको छल के द्वारा और मृत्यु तक पहुंचाया गया था, जो कि एक अनुचित कार्य था। शहीद मुंडे भाई जो हैं, इन्होंने नेतृत्व किया था टूरिया ग्राम सिवनी में जंगल सत्याग्रह के अंतर्गत। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के टूरिया ग्राम में घास काटकर सत्याग्रह चलाया गया था। पुलिस ने धरपकड़ व आतंक से टूरिया ग्राम में कहर बरपाया था। टूरिया कांड मुंडे भाई नेतृत्व करते हुए शहीद हो गए थे। इसके बाद में जो पेमा फाल्या का नाम आपने सुना होगा, इनका जन्म चंद्रशेखर आज़ाद नगर अलीराजपुर में हुआ था। अप्रैल 2020 में इनका निधन हो गया। पेमा फाल्या द्वारा भील आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध पिथौरा चित्रकला में उस्ताद थी। यह पिथौरा चित्रकला की विशेषता यदि हम आपको बताएं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पिथौरा पेंटिंग भील जनजाति की विशिष्ट कला है। यह कला भारत में एकमात्र ऐसी कला है जिसमें विशिष्ट ध्वनि सुनना, उसे समझना और लेखन से चित्र रूप प्रदान करना प्रमुख है। इस चित्रकला में घोड़ा पिथौरा का केंद्र होता है। पेमा फाल्या को प्राप्त सम्मान 1986 में ने शिखर सम्मान तथा 2007 में तुलसी सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। इस प्रकार से पेमा फाल्या के बारे में हम आपको बता दें कि इनका जन्म चंद्रशेखर आज़ाद नगर में हुआ था, अलीराजपुर में, और अप्रैल 2020 में इनका निधन हो गया। और पेमा फाल्या द्वारा भील आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध पिथौरा चित्रकला में उस्ताद थी है। इसके बाद हम बात करते हैं स्वर्गीय जमुना देवी की। स्वर्गीय जमुना देवी का जो जन्म है 19 नवंबर 2029 को सरदारपुर धार में हुआ था। और मृत्यु जो इनकी मृत्यु 24 सितंबर 2010 को हुई थी। उपनाम के बारे में यदि पूछा जाए तो स्वर्गीय जमुना देवी जी का उपनाम से बुआ जी बोला जाता था। उपलब्धियां मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रही हैं 1998 में, एवं पहली महिला नेता प्रतिपक्ष रही हैं 2003 में, और 12वीं विधानसभा की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ था स्वर्गीय जमुना देवी को। और इन्हें 2001 में भारत ज्योति सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। तो इस प्रकार से हमने शंकर साय, रघुनाथ साय, बिरसा मुंडा, शहीद मुंडे भाई, पेमा फाल्या और स्वर्गीय जमुना देवी के बारे में जाना। और हम बात करते हैं श्री नरेश चंद जी की,
जो कि किस नवंबर 1908 को जन्मे। राजा नरेश चंद से छत्तीसगढ़ में स्थित रायगढ़ की सारंगढ़ रियासत के शासक थे। यह मध्य प्रदेश के पहले जनजातीय मुख्यमंत्री थे नरेश चंद सहजी। तो अभी पूछा जा सकता है कि कौन मध्य प्रदेश के पहले जनजातीय मुख्यमंत्री थे, तो नरेश चंद सहजी राजा मध्य प्रदेश के पहले जनजातीय मुख्यमंत्री थे। इसके बाद हम बात करते हैं गंजन सिंह कोरकू जी की। बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में हुआ था इनका जन्म, गंजन सिंह कोरकू जी का। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के आह्वान पर घोड़ा डोंगरी बैतूल में 1930 में जंगल सत्याग्रह का आंदोलन गंजन सिंह कोरकू के द्वारा किया गया। इसी जंगल सत्याग्रह के गंजन सिंह कोरकू के साथी बंजारी सिंह कोरकू ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो गंजन सिंह कोरकू ने जो है गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के आह्वान पर घोड़ा डोंगरी बैतूल में 1930 में जंगल सत्याग्रह का आंदोलन में प्रमुख रूप से नेतृत्व किया था और जन्म इनका बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं श्री बादल भोई जी की। छिंदवाड़ा जिले के इमरत भोई बादल भोई एक क्रांतिकारी नेता थे। इनका जन्म 1845 में परासिया तहसील के डोंगरिया तीतरा गांव में हुआ था। इन्होंने असहयोग आंदोलन के समय 1923 में नेतृत्व करते हुए हजारों आदिवासियों के साथ कलेक्टर बंगले का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में ये घायल हुए और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके तदुपरांत उन्हें बंद नियम तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। ऐसी मान्यता है कि सन 1940 में अंग्रेजी शासक द्वारा जहर दिए जाने के बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांस ही ली और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। तो श्री बादल भोई जी, जिनका जन्म 1845 में परासिया तहसील के डोंगारिया तीतरा गांव में हुआ था और छिंदवाड़ा जिले के इमरत भोई बादल भोई एक क्रांतिकारी नेता थे और 1923 में इन्होंने नेतृत्व किया कई आंदोलनों का। 1940 में अंग्रेज शासकों द्वारा इन्हें जहर देकर मृत्यु की घाट उतारा गया, लेकिन इनका जो योगदान है वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता में अविस्मरणीय रहेगा। धीर सिंह जी का यहाँ पर आपको बता दें, आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1820 ईस्वी में रीवा राज्य के ग्राम कछिया टोला में हुआ था इनका जन्म धीर सिंह जी का। रीवा के महाराजा के आदेश पर धीर सिंह पंजाब के राजा रंजीत सिंह के यहाँ पर नौकरी के लिए चले गए थे और 1857 की क्रांति में शंकर शाह की सलाह पर धीर सिंह जी ने रीवा राज्य से क्रांति का आगाज किया था। तो रीवा राज्य में प्रमुख रूप से इनका योगदान देखा जाएगा। अब हम बात करते हैं श्री मनसू ओझा जी की। तो ग्राम घोड़ा डोंगरी बैतूल में नेतृत्व किया था इन्होंने। जन्म इनका रात भारी गौड़ जाति की उपजाति ओझा समाज में हुआ था श्री मनसू जी ओझा जी का जन्म। और बैतूल जिले में अनेक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका रही है श्री मनसू ओझा जी की। 4 नवंबर 1942 से 20 जुलाई 1944 तक नरसिंहपुर जेल में नए अंग्रेजों द्वारा कई तरह की यातनाएं भी दी गई और 28 अगस्त 1981 को घोड़ा डोंगरी जिला बैतूल में इनका देहावसान हो गया। प्रमुख रूप से हमें इनका नाम, इनका जन्म का स्थान और इनने किस क्षेत्र में नेतृत्व किया है यह याद करना है, क्योंकि इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यदि बात की जाए तो प्रमुख रूप से जो इसमें रहे हैं टाट्या भील के बारे में यदि हम जाने तो जन्म इनका खंडवा जिले की पांधाना तहसील के बड़दा में वर्ष 1842 में टाट्या भील का जन्म हुआ था। वास्तविक नाम टाट्या भील है। इनसे संबंधित प्रश्न भी 2020 में पूछा गया था। उपलब्धियां हैं इनकी, आदिवासी नायक के नाम से न जाना जाता है, नेमाड़ का गौरव, टाट्या मामा भी पुकारा जाता है, इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता है। 4 दिसंबर 1889 को टाट्या भील को फांसी दे दी गई थी और टाट्या के जन्म के समय भारत अंग्रेजी सत्ता के अधीन था। इसी दौरान मालगुजारी व्यवस्था भी प्रचलन में थी। आदिवासियों के ऊपर कई प्रकार के अत्याचार होना आम बात थी। इसी स्थिति को दृश्य करते करते टाट्या मामा मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही विद्रोही हो गए। अपने जीवन काल में टाट्या द्वारा अनेक विद्रोहों में भाग लिया गया। ऐसा माना जाता है कि 1857 की क्रांति में भी टाट्या मामा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस क्रांति के चलते टाट्या ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति के जरिए 15 वर्षों तक अंग्रेजों से संघर्ष कर अंग्रेजों से लोहा लिया। इनकी युद्ध पद्धति गोरिल्ला युद्ध पद्धति का इन्होंने अनुसरण किया। अंग्रेज जब टाट्या से थक गए तब उन्हें पकड़ने के लिए अलग से टाट्या पुलिस ब्रिगेड भी बनाई गई थी, जिसका मेजर ईश्वरी प्रसाद को बनाया गया था। बल्कि उनका पता लगाने के लिए जासूस भी छोड़े गए, लेकिन टाट्या को पकड़ने में उनके सहयोगी गणपत राजपूत ने गद्दारी कर अंग्रेजों से मुखबरी की और दरअसल टाट्या गणपत राजपूत की पत्नी से राखी बंधवाते थे। जब राखी बंधवाने पहुंचे तो गणपत ने उन्हें अंग्रेजों से
मुखबिरी कर उन्हें पकड़वा दिया। राष्ट्रीय स्तरीय सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा एवं खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को जननायक टाट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की सम्मान निधि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो टाट्या भील के खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़दा में वर्ष 1842 में इनका जन्म हुआ था। वास्तविक नाम टाट्या भील है और आदिवासी नायक, निर्माण का गौरव, टाट्या मामा एवं रॉबिन, इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसके बाद और भी कई हैं। रानी अवंतीबाई के बारे में भी जानना आपके लिए अनिवार्य है। भीमा नायक, खाद्य नायक, झलकारी बाई, इनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस प्रकार आप जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे से जुड़े रहेंगे।